माझे मुर्दाबाद 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 जितेंद्र माझे मुर्दाबाद 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 संतोष माझे मुर्दाबाद 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 दीपा माझे मुर्दाबाद 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 पैदल मार्च निकाला गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से निष्कासित नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण मांझी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को उन्होंने बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा संस्थान के बैनर तले हजारों की भीड़ के साथ जन आक्रोश मार्च निकाला। ये मार्च गया जिले के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा। लक्ष्मण मांझी ने इस दौरान पार्टी सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तथा बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम पार्टी का नाम बदलकर दामाद पुतुवा पार्टी रखा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी दलितों, भुइया मुशहर समाज और वंचित वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्रीय मंत्री ने दलित और भुइया मुशहर परिवारों को 5 डिसिमिल जमीन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 1 इंच जमीन भी नहीं मिली। आखिर ये जमीन कहाँ गई? लक्ष्मण मांझी ने आगे कहा, भुइया और मुशहर समाज आज भी गरीबी में जी रहा है, सरकारी योजनाओं से वंचित है। अगर इन समुदायों को न्याय नहीं मिला और बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं दिलाया गया तो आने वाले चुनाव में मांझी समाज का वोट इन नेताओं को नहीं मिलेगा। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। मार्च के दौरान जीतन राम मांझी और संतोष कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आज हम लोग गया जिला अंतर्गत सबसे ज़्यादा अगर दलित समाज में देखा जाए, गरीब समाज में देखा जाए, शोषित समाज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हत्या बलात्कार हो रहे हैं और ख़ास करके भूया मुसर के ज़्यादा हो रहा है। और भूया मुसर के गली में चौराहे पर दौड़ा दौड़ा के पिटा जा रहा है और उसके बावजूद भी कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सभी सामाजिक संगठन में निर्णय लिया कि न्याय नहीं मिल रहा है, हम लोग के न्याय कैसे मिले, उसके लिए हम लोग जन आंदोलन, जन आक्रोश मार्च निकालेंगे। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि आज गया जिला के अंदर गांधी मैदान से पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा संस्थान के बैनर तले गांधी मैदान से पैदल मार्च कर रहे हैं, जो जा कर के टावर चौक तक जाएगी। उसी दौरान जिला पदाधिकारी महोदय से जनहित का समस्या निष्पादन करने हेतु, लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने हेतु आवेदन देंगे। एसएसपी महोदय से मिलकर के लोगों को जनहित के समस्या, लोगों के मर्डर की समस्या, लोगों के अपहरण की समस्या, जिस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, उसके लिए हम लोग आवेदन देंगे। अच्छा, तो ये अभी एक नोटिस जारी किया गया है, वो हम पार्टी की ओर से। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिनको द्वारा नोटिस जारी किया गया है वो तो ऑथेंटिक नोटिस है ही नहीं, क्योंकि अगर ऑथेंटिक नोटिस होता तो प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा होता या प्रधान महासचिव द्वारा होता प्रदेश का, लेकिन ये प्रभारी क्या होते हैं? डीएम साहब चाहेंगे, डीएम अगर हमको एसडीओ को हटाना है तो उसके लिए हम कलर के वो लिख करके दे देगा कि एसडीएम साहब हट गए तो हट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं के सामने मैं चिल्ला के अगर बोलता हूँ कि अगर उन लोग का ऐसा मानसा है कि अगर कहीं घटना घटता है, इस घटना में अगर लक्ष्मण मांझी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है, अगर किसी भूमिहार के साथ कोई घटना घटता है, कोई भूमिहार दलित को मारता है, कोई भूमिहार आकर के मांझी को मारता है, तो मांझी के न्याय न मिले और भूमिहार के न्याय मिले। अगर ऐसा जीतन राम मांझी जी की पार्टी कहता है तो मैं वैसी पार्टी से बगावत करता हूं, मैं उसी पार्टी से सारा सदस्य मैं वापस लेता हूं, मैं सदस्यता ख़त्म करता हूं, मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से छोड़ता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि वहाँ उस पार्टी को नाम उनको रखना चाहिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से बदल करके दामाद पुतोहवा पार्टी रख लेना चाहिए। क्योंकि आज देखिए आयोग में भी दामाद और वो ऐसा सुंदर महिला ना है, दीपा देवी जैसा, तब विधायक के चुनाव ले लेते दीपे मांझी
अगर बाराचट्टी से तो उनका समदिन ज्योति देवी, अगर मंत्री बने लेते संतोष मांझी, अगर एमपी के चुनाव ले लेते जितने रहा मांझी, तो सब दिन तू ही रहा। ये सब पढ़ल लिखल नौजवान लेकर मंत्री विधायक कहिया बनता तीन, या समाज के सेवा के करे के मौका कहिया मिलते, ये बताइए। तो सब गरीब गुरबा है। माननीय जीतन राम मांझी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने वादा किया था कि सभी गरीब गुरबा को हमको जिताइए, हम केंद्र में मंत्री बनेंगे और मंत्री बन के सभी लोगों को काम करेंगे। क्या जाकर के गली मोहल्ला में देखिए, आज भी वैसे जगह लोग गुजर बसर कर रहे हैं जहाँ आहरा है, पोखरा है, इनको हटाया जा रहा है। और जीतन राम मांझी कहते थे 5-5 डिसमिल जमीन दिलाएंगे। हाँ जीतन राम मांझी साहब, वो 5 डिसमिल जमीन में तो और कहाँ गेलो, एक आध गो कागज पर हवता मीडिया के सामने आके बता दे हमने के कि ना देखा ये गांव के पूरे लोगों के हम दिए है जमीन। कह राजेश मांझी की हत्या कर दिया गया, तो का जीतन राम मांझी जी सूतल हैं, संतोष मांझी जी सूतल हैं, उनको जाना चाहिए ना। तो कोई ट्रैक्टर चढ़ा के भूइयाँ पर मार दे रहा है तो उनको जाना चाहिए ना। तो जाएंगे तो वो जाएंगे दलित के यहाँ नहीं, मांझी के यहाँ नहीं, वो जाएंगे फॉरवर्ड के यहाँ, जो ब्रह्मवादी व्यवस्था में फंसे हुए, जिसको अपर क्लास के लोग बोलते हैं, सामंतवादी बोलते हैं, पैसा कौड़ी से भरल पूरल बोलते हैं, उनके के यहाँ जाएंगे, गरीब के यहाँ नहीं जाएंगे। अगर गरीब को बुलावेंगे तो क्या कहेंगे कि केसवा मैनेज कर लो, और न तो तोरा डीएसपी से केस हम करवा देंगे। मेरे साथ एक घटना घटा था, मैं बता देना चाहता हूँ। एक क्लर्क के साथ मैंने केस किया था। जीतन राम मांझी जी ने बोला कि नारायण मांझी जी इस आदमी पर FIR करो, अगर केस वापस ना लेता है, और न तो उल्टा डीएसपी के क्या हम केस करा देंगे। हमको वरियर जबरदस्ती करके उस केस को मैनेज करवाएं। ये जीतन राम मांझी का न्याय है। अगर एक भूमिहार की बात आता है तो जीतन राम मांझी भूमिहार देने खड़ा होते हैं, भूमिहार देने नहीं खड़ा होते हैं। ये मांझी समाज अब सब जाग गया है, मांझी समाज अब सब समझ गया है। अब उनका झांसा में नहीं आने वाले हैं। बहु जगह हम लोग के बेचे, बहु जगह अब हम लोगों को ठगे, अब हम लोग नहीं ठगाएंगे, अब हम लोग नहीं ठगाएंगे। अब बार-बार भूमिहारों का ही नाम ले रहे हैं सर। वैसा दबंग प्रवृत्ति के बहुत लोग हैं। मैं बता देता हूँ, टिकारी में ऐसा फिलहाल का घटना है कि ट्रैक्टर चढ़ा के मार दिया गया भूमिहार समाज के द्वारा, गला दबा के मार दिया गया भूमिहार के द्वारा। हमरे साथ FIR करवाया गया भूमिहार के द्वारा। एक FIR चिरैली में मेरे साथ फिर हुआ है भूमिहार के द्वारा। तो मैं किनको नाम लूँ, मैं किनको नाम लूँ? मैं अनगिनत नाम गिना सकता हूँ जिसका मैं FIR दिला सकता हूँ। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप बोलते हैं कि SC ST एक्ट करके, SC ST एक्ट तो भाई झूठों के फंसाता है। उसको देखिए तो कोई भी केस अंतिम पुदान तक क्यों न जाता है। तो इसका कारण डोर टू डोर हम लोग को नेता जो बैठल हैं, वो जे हैं, हम लोग के सपोर्ट न करने के बदले जाते हैं और कहते हैं कि हे बाबू मैनेज करे ना तो तोरे पर केस करा दे भाव। इसीलिए केसवा मैनेज हो जाता है और सारा जगह जाके रिकॉर्ड में बनता है कि SC ST एक्ट तो खराब है। तो खराब न रहेगा भैया, ओकर केसवा लड़े देवे न कर रहा है, तू मैनेज बीच में करा दे है। अंतिम तक जैती तब न सजा होती, तब न जेल होता है, तब न लोग कहते कि ना जरूरी है। ये पद यात्रा के बाद क्या आपकी योजना है? देखिए हम लोग समाज के बीच में हैं, हम लोग समाज को बतावेंगे। जीतन राम मांझी का दोगला नीति के बारे में जन जन जाके बताने का काम करेंगे। अभी आपको हजारों हजार के संख्या में आकर के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर से पार्टी छोड़ा है मेरे साथ, और लाखों चुनाव के आने के पहले मैं बता देना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि लाखों लाख लोग इस पार्टी से रिजाइन करेंगे और छोड़ेंगे, और उनका परिवार जहां जहां चुनाव लड़ेगा वहां वहां मांझी समाज हराने का काम ऐसा करेगा। तो नहीं चुनाव आते आते आप बदल जाइएगा? हम देखिए, जब से पार्टी बनी थी, जब से उसमें तन मन धन लगा करके काम कर रहे थे। जो चुनाव होता था मैं अपना सक्षम के बदौलत, अपने कार्यशैली के बदौलत अपना मदद करते थे। इसलिए मदद करते थे कि मांझी जी को चरित्र हम नहीं समझ पाए थे, संतोष मांझी जी के चरित्र नहीं समझ पाए थे। थोड़ा समझने में तो देरी लगता है ना। तो मैं अब पूरी तरह से समझ गया हूँ कि उनका चरित्र और मांझी के समझ उनका सोच क्या है। अब जाकर देखिएगा, उनको PA से लेके ऊपरे तक एक भी मांझी समाज के नहीं मिलेंगे। अगर एक आध गो मांझी समाज के होंगे तो उनका परिवार होंगे। क्या केंद्र में मंत्री हैं,